स्टोरी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने वॉशरूम में नहा रहा है कि तभी उसकी नज़र बाथरूम में लगे शीशे की तरफ जाती है जिस पर लिखा था यू आर नेक्स्ट, और साथ ही ज़मीन पर उसकी वाइफ की लाश पड़ी जिसे किसी ने मार दिया था। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तभी उसके घर में एक मास्क वाला आदमी घुस आता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा खंजर भी था जिससे वो उसका खून कर देता है। अब 4 दिन बाद यहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। वो काफी खुश थे क्योंकि उन्हें शाम को पार्टी करनी थी, इसलिए वो अपनी पूरी फैमिली बच्चों को इनवाइट करते हैं। सब लोग यहाँ पर आ चुके थे, पार्टी शुरू हो जाती है। वहीं जब ये डिनर कर रहे थे तो इनमें से एक लड़का आवाज सुनकर खड़ा हो जाता है कि तभी एक तीर उसके सर के आर पार हो जाती है। देखकर सभी लोग उठ खड़े होते हैं, डरकर चीखने चिल्लाने लगते हैं। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर कौन बचने वाला है और कौन नहीं। तीर की रफ्तार काफी तेज थी, लगातार इन पर तीर बरस रहे थे। यहाँ पर टैरप को भी तीर लग जाता है। एरन जो उसकी वाइफ थी वो एम्बुलेंस को कॉल करती है, साथ ही पुलिस को कॉल ट्राई करती है पर कॉल नहीं लगता, इसलिए वो एक मैसेज सेंड कर देती है। इनमें से एक लड़की सिग्नल ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहती थी, इसलिए वो भागती है ताकि कोई तीर उसे ना लगे। कि तभी हम देखते हैं घर के चारों तरफ एक पतली सी वायर है जिसकी धार से उसका गला कट जाता है और वो ऑन द स्पॉट मारी जाती है। ये देखकर उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। उसका हस्बैंड उसे चुप करवाता है और कमरे में ले जाकर सुलाता है कि तभी उसके सामने मास्क वाला आदमी आकर उसके चेहरे पर चाकू से हमला कर देता है और वो बुरी तरह मारी जाती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी बेटी कमरे की तरफ दौड़ती हुई जाती है। कमरे में एंटर करते ही उसे नजर आता है यू आर नेक्स्ट। साथ ही वो मास्क मैन को भी देख लेती है और नीचे आकर सबको बताती है कि वहाँ पर कोई है और चिल्लाती हुई घर से बाहर निकल जाती है। उसका पीछा करता हुआ उसका हस्बैंड भी आता है कि तभी उसे एक तीर लगता है और वो वहीं गिर जाता है। वहीं वो लड़की भागती हुई पड़ोस के घर पहुंचती है। वो दरवाजा खटखटा रही थी कि तभी मास्क मैन उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे घर के अंदर गिरा देता है और वो एक आदमी को बैठा हुआ देखकर उससे हेल्प मांगती है, पर वो तो ऑलरेडी मर चुका था। अब वो जब यहाँ पर हथियार ढूंढ रही थी तभी मास्क मैन आकर उस पर हमला कर देता है और यहाँ पर एरन उसे मार देती है। यहाँ पे इनके फादर को पता चलता है कि वो किलर इनके ही घर पर रह रहा था और इन सब पर नजर रखे हुए था क्योंकि वो इन्हें शिकार बनाना चाहता था। कि तभी मास्क मैन आता है और पीछे से आकर अचानक इनके फादर का गला काट देता है और उनकी मौत हो जाती है। वहीं फ्लैक्स उसका बेटा था जो ये सब खड़ा होकर देख रहा, क्योंकि ये सब वो और उसकी वाइफ मिलकर कर रहे थे। ये सब उन्हीं का प्लान था। एरन यहाँ पर आकर अपने फादर के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, जिस पर वो झूठ बोलते हैं कि वो तो ऊपर सो रहे हैं। जिसके बाद एरन उन मैंस को ठिकाने लगाने का प्लान बनाती है और इस दौरान फ्लैक्स ट्रे को बुरी तरह मार देता है। इधर एरन ने अपना जाल बिछा दिया था कि तभी वो अपने फादर की डेड बॉडी को पड़ा हुआ देख वहीं उसके पीछे मास्क मैन आ जाता है। वो उस पर हमला करता उससे पहले ही वो खिड़की से कूद जाती है और स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है। दूसरी तरफ मास्क मैन एरन के बिछाए जाल की वजह से जख्मी हो जाता है और गुस्से में फ्लैक्स से लड़ता है क्योंकि सब उसी की वजह से हो रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्लैक्स ने अपने फैमिली के साथ अपने फादर को मारने का प्लान बनाया क्योंकि वो उनकी सारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था। एरन देखती है कि फाइनली मैसेज सेंड हो गया है, पर उसके फोन की आवाज सुनकर मास्क मैन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके चेहरे पर चाकू घुसा के एरन उसे मार देती है। क्योंकि अभी एक मास्क मैन और बचा था, पर एरन उसे भी मार देती है। कि तभी फ्लैक्स और उसकी वाइफ आकर एरन पर हमला करते हैं और बुरी तरह से लड़ने लगते हैं। फ्लैक्स एरन पर चाकू से अटैक कर देता है, पर एरन भी उसके सर पर मिक्सर अटैक करके उसे मार देती है। साथ ही अपना चाकू निकालकर वो उसकी वाइफ के सर के आर पार कर देती है। यहाँ पर अब सब खत्म हो गया था कि तभी फ्लैक्स का फोन रिंग करता। जब वो फोन को उठाती है तो चौंक जाती है क्योंकि यहाँ उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड भी इन सब प्लान में शामिल है। वो उसकी एक नहीं सुनती क्योंकि उसका भरोसा उस पर से उठ चुका था। वो उसके गले में चाकू घुसा के उसकी जान ले लेती है और पुलिस उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है और उसे लगता है कि वही किलर है, इसलिए वो एरन को शूट कर देता है और दरवाजे से अंदर आने लगता है। पर एरन ने दरवाजे पर जाल बिछाया था क्योंकि वो मास्क मैन के लिए था। एरन उसे रोकने के लिए कई बार आवाज लगाती है, पर वो सुने बगैर दरवाजा खोल देता है। कि तभी उस पर से ऊपर से एक कुल्हाड़ी गिरती है और वो भी मारा जाता है।
और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है।